नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। 9 जुलाई को सीएम योगी का गोरखपुर का दौरा। गुरु पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। चिड़ियाघर में कर सकते हैं पौधारोपण। कानपुर बरा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़। 2 लुटेरे धर्मवीर और ध्रुव के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण से पहले तय करना होगा आधार वर्ष। पंचायती राज विभाग कैबिनेट में भेजेगा प्रस्ताव। धर्मांतरण कराने के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की 16 करोड़ की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं। सीजेएम की लिपिक की पत्नी 18 सदस्यों का था गैंग। बिजली के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी भरेंगे प्रदेश की जेलें। कर्मचारियों ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया शुरू। यूपी के 47 जिलों में बारिश का अलर्ट। मणिकर्णिका घाट पर भरा पानी। छतों पर जल रही चिताएं। गंगा का जलस्तर बढ़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां सरकारी बसों की जगह बदलेगी सरकार। 454 करोड़ में राजधानी में बनेंगे 3 बस अड्डे। पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाएंगे बस अड्डे। सड़कों पर खड़ी बसों से लगते जाम से मुक्ति मिलेगी। गोमतीनगर विभूतिखंड में बन रहा बस अड्डा 250 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में होगा तैयार। 15 मंजिला बस अड्डे में 1200 बसों का आवागमन होगा और सीएम योगी ने किया फाइनल डिजाइन। 50 करोड़ में चारबाग बस अड्डे का होगा कायाकल्प। 154 करोड़ में अमौसी वर्कशॉप की बदलेगी सूरत और सरकारी बसों की जगह बदलेगी सरकार। 454 करोड़ में राजधानी में बनेंगे 3 बस अड्डे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 15 मंजिला बस अड्डे में 1200 बसों का आवागमन होगा। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी। सीएम योगी ने फाइनल किया डिजाइन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय, 454 करोड़ से लखनऊ के 3 बस अड्डों की कायाकल्प किया जाएगा। जगह बदलने की बात सामने आई है, बताया जा रहा है कि डिजाइन भी फाइनल हो गया है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में?
देखिए, लखनऊ में सबसे बड़ी समस्या जाम की है और जाम की समस्या से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम जो होगा वो यही होगा कि जो वाहन खड़े करने के स्थान है उनको चिन्हित करके अलग किया जाए, उनको एक निर्धारित स्थान बनाया जाए जिससे इस जाम की समस्या से निपटा जा सके। उसी क्रम में जो 454 करोड़ की एक परियोजना है इसको स्वीकृत किया गया है, जिसमें बस अड्डों को जो है जो उनकी जगह थी उसको पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, उसकी जगह में परिवर्तन किया जा रहा है और इसमें जो सड़क पर खड़ी बसों से जो जाम लगते हैं उस जाम से मुक्ति मिलेगी। इसमें गोमती नगर के विभूति खंड में एक नया बस अड्डा बनाया जाएगा और वहीं 250 करोड़ की लागत से जो कि दो वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा और 15 मंजिला बस अड्डा 1200 बसों के आवागमन को जो है सुदृढ़ बनाएगा। और यहाँ पर जो डिजाइन है वो पूरा डिजाइन बनकर तैयार है। 50 करोड़ में चारबाग के जो बस अड्डे का जो कायाकल्प है उसको किया जाएगा। वहीं 154 करोड़ रुपए में जो अमौसी में वर्कशॉप है, वर्कशॉप की भी सूरत बदलने की आवश्यकता है। वर्कशॉप को जो है वो एक प्रकार से सुनियोजित ढंग से बनाया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। जी शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 454 करोड़ में 3 बस अड्डों का होगा कायाकल्प। अहम जानकारी आपको हम लखनऊ से बता दें, सरकारी बसों की जगह बदलेगी सरकार। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां गोरखपुर में नहीं रुकी पंखुड़ी की पढ़ाई, सीएम योगी ने की फीस की व्यवस्था। स्कूल पहुंचे पंखुड़ी ने कहा थैंक यू मुख्यमंत्री। 1 जुलाई को सीएम से जनता दर्शन में मिली थी पंखुड़ी। गोरखपुर में जनता दर्शन में सीएम योगी ने भरोसा दिया था। बड़ी जानकारी आपको बता दें, स्कूल पहुंची पंखुड़ी ने मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया है। 1 जुलाई को सीएम से जनता दर्शन में मिली थी पंखुड़ी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जी से मिली थी तो फीस माफ कराने के लिए मिली थी, बिकॉज हमारे घर पे आर्थिक स्थिति नहीं ठीक थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुम्हारी फीस माफ हो जाएगी, जल्द से जल्द इसकी फीस माफ कराई जाए, परेशान मत हो, तुम आगे पढ़ोगे। आज आप एडमिशन ले ली? जी आज एडमिशन नहीं, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा प्रिंसिपल ने? बाकी सबने कहा कि जाओ तुम क्लास अटेंड करो। अच्छा, इसके पहले भी यही आप पढ़ती थी? जी 6th क्लास में पढ़ी। किस क्लास में शुरू आज आपका? 7th। खुश हो आप? थैंक यू बोलो। हाँ बहुत खुश हूँ मैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी थैंक यू कहूँगी। मैं प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम और सारे अधिकारियों को भी थैंक यू कहूँगी। मैं आर्थिक तंगी की वजह से फरवरी से अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेज पा रहा था। मैं अपनी बच्ची को मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भेजा। योगी आदित्यनाथ जी की आभार कृपा हम परिवार के साथ पड़ी और उन्होंने बच्ची को पुनः स्कूल में दाखिला कराया। मैं सब परिवार उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके। कौशलेंद्र, स्कूल पहुंची पंखुड़ी ने मुख्यमंत्री को थैंक यू कहा है। 1 जुलाई को वो सीएम से जनता दर्शन में मिली थी, लेकिन अब उनकी पढ़ाई जारी रहेगी। पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं 1 जुलाई को मुख्यमंत्री के जनता दरबार गोरखपुर में पंखुड़ी त्रिपाठी ये अपनी जो है जत्था लेके पहुंची, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 महीने से स्कूल की फीस जमा नहीं हो पा रही और घर पे हम बैठे हैं। जो शिशु मंदिर स्कूल है वहाँ के जो प्रबंधक है, जो फीस की वजह से उसको जो है पूरी पढ़ाई 4 महीने की बाढ़ कर दिए थे, उसको लेकर समस्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पंखुड़ी पहुंची तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया था कि हम फीस की व्यवस्था करेंगे और स्कूल जो है जाना पड़ेगा, पढ़ाई अच्छे से करना। उसके बाद परिवार गिर गए वहां पे, लेकिन फीस की व्यवस्था न होने कारण जो है प्रबंधक ने असमर्थता जाहिर की। उसके बाद जब अधिकारियों के बाद पता चली तो उन्होंने फीस की व्यवस्था करके पंखुड़ी त्रिपाठी का फीस जमा किया और आज से पंखुड़ी त्रिपाठी स्कूल जाना शुरू कर दिया है। जो 4 महीने की पढ़ाई बाढ़ हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है देन है कि आज से पंखुड़ी पाठक की जो पंखुड़ी त्रिपाठी अपने स्कूल में फिर जाना शुरू कर दिया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगले बड़े खबर लखनऊ से, जहां पर योगी सरकार की विशेष पहल। आपको बता दें कि तलोद की गंगा के पुनरुद्धार से जागेगी आस्था। अयोध्या में अमावस्या का मेला अब फिर लौटेगा। तलोद की घाटों पर फिर गूंजेगी आस्था की पुकार। 25 किलोमीटर लंबी पौराणिक नदी तलोद की होगी
जीवन। योगी सरकार ने एक जिला एक नदी का लिया संकल्प। ऋषि रमणक की तपस्थली से निकलती है नदी। पौराणिक नदी के किनारे बनेंगे ऋषियों के नाम पर वैदिक वन। अब तक 31,000 परिवारों को मिला रोजगार। 43,703 मानव दिवसों का सृजन शुरू हुआ। योगी सरकार की विशेष पहल। तिलोद की गंगा के पुनरुद्धार से जागेगी आस्था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पौराणिक नदी के किनारे बनेंगे ऋषियों के नाम पर वैदिक वन। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर विजिलेंस की दीपक कृष्ण सिन्हा पर एफआईआर हुई। गाजियाबाद के पूर्व नगर आयुक्त थे दीपक कृष्ण सिन्हा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज हुई एफआईआर। 2017 में गाजियाबाद में तैनात थे दीपक कृष्ण सिन्हा। शासन ने 2022 में गोपनीय जांच का आदेश दिया था। आय के सभी स्रोत से 1.46 करोड़ अर्जित किया। संपत्ति खरीद और भरण पोषण में 3.29 करोड़ खर्च। सीएनडीएस के रिटायर एक्सएन सुशील कुमार पर भी एफआईआर की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएनडीएस के रिटायर एक्सएन सुशील कुमार पर भी एफआईआर की बात सामने आई है। अगली खबर लखनऊ से है। योगी सरकार की आकांक्षात्मक विकास खंड योजना साल 2024 से 25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी। यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की डेल्टा रैंकिंग जारी हुई। अच्छे कार्य वाले 5 विकास खंडों को 20 करोड़ की प्रोत्साहन राशि की बात सामने आई है। आम खबर आपको बता दें, सीएमयू के इन विकास खंडों को करेंगे सम्मानित। प्रदेश के नियोजन विभाग की ओर से जारी की गई रैंकिंग। टॉप 5 रैंकिंग में जालौन का रामपुरा व देवकली गाजीपुर, विष्णुपुरा, कुशीनगर और मड़ेहान मिर्जापुर भी शामिल। और साथ ही आपको बता दें कि समग्र विकास जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि भी की योजना भी शामिल और बुनियादी ढांचा और सामाजिक प्रगति में मिला बेहतरीन प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टॉप 5 रैंकिंग में जालौन का रामपुरा व देवकली गाजीपुर को लेकर अहम खबर सामने आई है। विष्णुपुरा, कुशीनगर और मड़ेहान मिर्जापुर भी इसमें शामिल बताया जाता है। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर बाबूपुरवा थाने के बाहर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। 15 मिनट तक चले बवाल में 3 महिलाएं बेहोश हो गईं। थाने के गेट पर होती रही मारपीट, पुलिस को भनक तक नहीं लगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कानपुर कमिश्नरेट क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 15 मिनट तक चले बवाल में 3 महिलाओं के बेहोश होने की भी बात सामने आई है। पुलिस को भनक तक नहीं लगी। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। सभा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। Mamy nawet zwłoki krowy i przepiękny zachód słońca. Odbijając się od śmieci. Next. गोमती नदी पर जलकुंभी, नालों से गिरता वेस्ट पानी इसको जहरीला बना रहा है। बदबू और सफेद झाग से आसपास रुकना भी मुश्किल है। सफाई के नाम पर खाना पूर्ति ऐसी कि नालों से हटाया गया मलबा भी आसपास पड़ा है, जो बारिश के मौसम में फिर से वापस नदी में जा रहा है। राजधानी लखनऊ में गोमती नदी की स्थिति खराब बनी हुई है। शहर में अधिकतर जगहों पर नदी जलकुंभी से पटी हुई पड़ी है। इसके साथ ही जो नाले गोमती नदी में गिर रहे हैं, उनकी सफाई भी नहीं की गई है। साथ ही नाले के पानी को बिना शोधित किए हुए बाकी गोमती का आप देखते ही हो। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बैठ जाओ यहाँ पे। बैठ जाओ।
इसीलिए मैं अंदर नहीं बुलाता हूँ, प्रेस के लोगों से निवेदन करके आप लोगों को बुलाया था मैंने। माफी चाहते हैं, कुछ अनपढ़ लोग भी आ जाते हैं। तो यहां पर उजाड़ा जा रहा है, जैसे और जगह चीजों को बनाने के लिए लोगों को उजाड़ दिया गया। जहां गोमती रिवर फ्रंट बन जाना चाहिए था अभी तक, अकबर नगर के लोगों को उजाड़ दिया गया। जो उनकी बुनियादी समस्याएं थी, जो बुनियादी उनकी जरूरतें थीं, जहां वो रोजगार नौकरी करते थे, वो रोजगार नौकरी भी उनकी छिन गई। कई लोगों की आत्महत्या भी हो गई, या हत्या नहीं, मृत्यु हो गई, और एक आदमी ने आत्महत्या भी कर ली। और कहा यह गया कि हम रिवर फ्रंट बना रहे हैं। नाले पर पहली बार रिवर फ्रंट बन रहा है। अक्सर नदियों पर रिवर फ्रंट बनता है। इस सरकार में पहली बार देखने को मिला कि रिवर फ्रंट बन रहा है। इसी तरह वरुणा नदी पर समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, वो बंद हो गया। जो व्यवस्था थी, जो उस समय कोशिश की गई थी कि कोई भी गंदा नाले का पानी वरुणा नदी में ना आए, जो भी आए ट्रीटमेंट के बाद आए। और यही गोमती नदी रिवर फ्रंट के साथ था। यही अंतर्गतवा हमें आपको करना पड़ेगा। जब कभी भी हमें नदियां साफ करनी है, शहर के बीच में अगर नदी है, तो जो भी पानी नदी में जाए, नाले का पानी न जाए तभी जब ट्रीट होकर के पानी फिल्टर से तब जा सके, तो आने वाले समय में ये साफ नजर दिखाई देगी नदियां। और जो पानी का सेल्फ प्यूरिफिकेशन की एक जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से अगर वो डिसॉल्व ऑक्सीजन मिलती चली जाएगी उसके अंदर, हवा की वजह से, एरेशन की वजह से, तो अपने आप नदी साफ दिखती है। जो मछलियां मरी हुई दिख रही है, इसका मतलब यह है कि पानी का डिसॉल्व ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गया है। जब डिसॉल्व ऑक्सीजन खत्म हो गया है, तभी जीव जंतु या मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं। और शायद वो पैरामीटर 4 मिलीग्राम पर लीटर का है। खैर, इसी तरह यमुना पर सबसे महत्वपूर्ण जगह, सबसे हिस्टोरिकल जगह, और वृंदावन की सबसे महत्वपूर्ण जगह विश्राम घाट, केसी घाट पर समाजवादी सरकार में काम शुरू हुआ था। सुंदरीकरण का काम था कि ये घाट और ये जो रिवर फ्रंट बनेगा वो ऐसा बनेगा जिससे कि यहां टूरिस्ट अगर आए तो उसे अनुभव मिले कि हां, वृंदावन कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। आज ही अगर हम जाएं वृंदावन में, तो आपको टीले कूड़ों के दिखाई देंगे। बड़े बड़े टीले लगे हुए कूड़ों की, गंदगी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर बनाने से, लखनऊ से आप सुन रहे थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को, जिनकी ओर से नदियों की सफाई को लेकर बड़ी बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से एक अहम खबर आपको बताते हैं। डॉक्टर बी नारायण ने सीएम योगी से मुलाकात की है। सीएम योगी से डॉक्टर बी नारायणन की शिष्टाचार भेंट। इसरो एवं सेक्रेटरी अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी नारायणन। सीएम योगी के आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी के आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है और इसरो एवं सेक्रेटरी अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी नारायणन। अहम जानकारी आपको हम बता दें। सीतापुर से बड़ी जानकारी, जहां पर हाईवे के किनारे मिला संदिग्ध स्थिति में शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। फॉरेंसिक की टीम साक्ष्य जुटाने में जुटी। सीतापुर दिल्ली हाईवे पर हेमपुर इलाके का पूरा मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। संदिग्ध अवस्था में मिला शव, फॉरेंसिक की टीम साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। औरैया से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर यमुना का जलस्तर पहुंचा 106.19 मीटर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 112 पर चेतावनी, 113 पर खतरे का निशान।
नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बाढ़ चौकियों को किया गया सक्रिय, नावों की व्यवस्था की गई, राहत सामग्री तैयार। अफवाहों से बचने के लिए ग्रामीणों से अपील भी की गई है। बच्चों व बुजुर्गों पर रखी जा रही है विशेष निगरानी। प्रशासन की लगातार जलस्तर पर नजर भी बनी हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर हापुड़ से। खुलेआम अवैध तरीके से शराब की कालाबाजारी, ठेके से अलग ब्लैक में बेची जा रही शराब, ठेके के बाहर बैग में रखकर ब्लैक में शराब की बिक्री, दिन निकलते ही ओवर रेटिंग में बेची जा रही शराब। आबकारी विभाग के अफसर मामले से अनजान। शराब की कालाबाजारी का वीडियो वायरल हुआ और कोठीगेट स्थित देशी ठेका नंबर 1 का पूरा मामला। खुलेआम अवैध तरीके से शराब की कालाबाजारी को लेकर अहम खबर सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अलीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। भीषण बारिश ने खोली स्मार्ट सिटी की पोल, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी हुआ जलमग्न। रात भर हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। न्यायालय परिसर में भरा पानी, वकीलों और फरियादियों को आवाजाही में हो रही समस्या। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए आजाद समाज पार्टी ने मिशन 2027 की तैयारियों को गति दे दी है। अलीगढ़ के ITI रोड स्थित एक निजी सभागार में आयोजित साथियों, बहुजन समाज में सभी संत गुरु जनता की मांग है, मेरी नहीं, जनता की मांग है, पूरे देश की जनता की मांग है। उनका भरोसा ईवीएम के साथ है, इसलिए बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए कि इस प्रक्रिया से लोगों के अंदर अविश्वास पैदा हो। लोकतंत्र में अविश्वास जो है जनता में नहीं होना चाहिए, अविश्वास हो रहा है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों के मन में भाव पैदा हो रहा है कि वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। तो सरकार को चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि इससे चुनाव प्रभावित नहीं होगा, ना किसी वोट कटेगी। जो वोटर्स हैं उनको वोट देने का मौका मिलेगा और ये बिल्कुल चुनाव के समय किया जा रहा है। इससे भी सरकार के खिलाफ लोगों को गुस्सा। बुलंदशहर के पहासू थाने के कस्बा पहासू में रात करीब 12 बजे एक युवक ने परिजनों के पास सो रही नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। युवक को देखकर बच्ची के मुंह से चीख पुकार मच गई। बच्ची की चीख पुकार सुनकर बच्ची के परिजन और आसपास पड़ोस के लोग भी पहुंच गए। बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर भाग रहे युवक को आसपास के लोगों ने परिजनों की मदद से पकड़ लिया। आरोपी युवक को पुलिस के हवाले किया गया। परिजनों ने थाने में युवक के खिलाफ तहरीर दे दी है। पहासू थाना पुलिस तहरीर के आधार पर घटना की बारीकी से जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या घटना हुई है? मेरी घटना ये भैया कि मेरी बेटी 12:30 की घटना है कि लाइट आ रही जा रही, मेरी माँ और मेरे मौसाएं वृद्ध, वो भी 70-75 साल की हैं कि मेरी माँ बीच में मेरी बेटी की खाट बिछ रही है। इतको मेरी माँ की, इतको मेरे मौसन की। मैं भीतर हो तो नींद मुआ ना आ रही। एक पहासू का लड़का है, वो पहुँचा है, उसने गाड़ी खड़ी करी है बागमाई जा करके कम से कम 40 कदम पे, और वहाँ से चुप पैदल ही वो गाड़ी को ले गया बंद करके, क्योंकि हमें आवाज़ आ जाती, हम जगह भय भी है वैसे में तो अंदर मकान में, तो वो पैदल गाड़ी को ले गया। वहाँ से छूटा है, वो छूट करके मेरी बेटी को जा करके सिरानी की तरफ से, पहले सिरानी की तरफ से उठाई है। जब उठाई है तो मेरी बेटी की किच्ची निकल गई है। जब किच्ची निकल गई तुरंत, ये मेरी माँ है बेटी की दादी,
इसकी तुरंत आंख खुली है। तुरंत आंख खुलने पे कह रहे कौन है तू, कैसे, चौक भौक कह गई है। मुझे जब ऐसे आवाज आई है, जब मैं घर में से गेट खोल के भागा हूँ, तो मैं भी नहीं सो रहा था, लाइट आ रही जा रही। जब मैंने वो पकड़ा है लड़का, इतने पे भी माँ पे तो छूट के भागो तो वो स्लिप पे जाके गिरो है, तो वहीं मैंने दबोच लो जाके। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।